एक बार आपका फिर से स्वागत है बुंदेलखंडी फिजिक्स चैनल में, फिजिक्स ग्रुप चैनल में। तो हमने आपसे कल जैसे कि बात की थी कि इसका हम अगला रिविजन कराएंगे। बात कर रहे थे हम वैद्युत ध्रुव कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसकी अक्षीय स्थिति में हम वैद्युत क्षेत्र पहले ही निकाल चुके हैं कल वाले वीडियो में। आज हम इसकी फिर से बात करने वाले हैं इसकी रक्षीय स्थिति में। रक्षीय स्थिति को अनुप्रस्थ स्थिति भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स डायरेक्शन भी कहते हैं या इक्वेटोरियल प्लेन भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। जब इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात हुई है तो बिना कहे दोनों तरफ क्यू क्यू लिख देना, एक तरफ प्लस और दूसरी तरफ माइनस। क्यों होती है? यही डेफिनेशन है, जब इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर प्लेस। इनके बीच की डिस्टेंस को हमेशा 2l से लिखना है। जब भी डाइपोल की बात हो तो आप इनके बीच की डिस्टेंस को हमेशा 2l से लिखेंगे। गुड, इनके बीच की डिस्टेंस को हम 2l से लिख दिया। इसके मिड पॉइंट से r डिस्टेंस हमने कोई पॉइंट p मान लिया इक्वेटोरियल प्लेन में, जहां पर क्या हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। तो निकालते थोड़ा सा डायरेक्शन बनाते हैं। प्लस की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होती है? बाहर की ओर, इस तरीके से। ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से? a। ठीक है, माइनस की वजह से मैंने कल वाले लेक्चर में ही बताया, माइनस की वजह से हमेशा कहां हो जाएगी? माइनस की तरफ a हो जाएगी आपकी क्या? e b की वजह से। बेटा देखो इसका डायग्राम अगर आप देख लिए तो उसके बाद फिर आसान है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस मानी है यार। ठीक है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? ये तो मिड पॉइंट है तो इधर भी l और इधर भी l। क्यों? टोटल डिस्टेंस क्या है? 2l है। ठीक, a से लेकर p तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? अरे इतना तो आसानी से बता सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा? √r² प्लस l स्क्वायर। गुड, हाँ बिल्कुल सेम डिस्टेंस यहाँ पर भी आ जाए। b से लेकर p तक की डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी? √r² प्लस l स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है। अगर आप देखें गौर से ट्रायंगल ABP को, आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो गया, इधर की साइड भी उतनी, इधर की साइड भी उतनी। मैंने मान लिया यहाँ पर एंगल कितना? थीटा है, तो यहाँ पर भी क्या होगा? थीटा ही तो होगा भाई। आइसोस्केलेस ट्रायंगल के अपोजिट एंगल को लगते हैं 2 एंगल। ठीक, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है किसी एंगल पर। आपने क्लास 11th में वेक्टर पढ़ा था, पैरेललोग्राम ला भी पढ़ा था। ये मान लीजिए बी वेक्टर, ए वेक्टर, तो रिजल्टेंट कहां जाता है? इधर जाता था रिजल्टेंट, बीच में कहीं। ठीक है, तो वैसे ही यहां पर भी इसकी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगी ई हो जाएगी। थोड़ा सा छोटा लिखने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। इधर इसकी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ये ई ए वेक्टर है और एक इसका ई बी वेक्टर, तो यहां पे ई हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो आपको पता है, जैसे अगर मान लीजिए ऐसे अगर कोई r वेक्टर लिखा होता था तो मैंने कहते इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा? ये थीटा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाता था? r cos थीटा, ये तो हो जाता था। देखिए मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में बताना चाह रहा हूं। एक्चुअली यहां पर 2 कंपोनेंट होंगे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के भी। ये किसी मैंने मान लिया a थीटा, तो भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों के बीचों बीच आएगा ई। क्यों बीचों बीच आएगा? जितनी डिस्टेंस जितना चार्ज सब कुछ इक्वल, तो ई और ई भी इक्वल रहेंगे, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट होगी उनके जस्ट बीचों बीच जाएगी। यानी यहां से भी थीटा और यहां से भी थीटा। आप बस डायग्राम बना के थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा मैं इसको क्लियर बना रहा हूं। ये आपका क्या है? ये है, यहां पर समझिएगा, और ये आपका क्या है? ई बी है। ठीक, और ए वाला एंगल कितना है? थीटा है। ए वाला भी एंगल कितना? थीटा है। इसके 2 कंपोनेंट हो जाएंगे। एक कौन सा हो जाएगा? ई बी थीटा के सामने वाला, ये वाली लाइन, यानी ये हो जाएगा आपका ई बी साइन थीटा, और जो थीटा जुड़ा हुआ है वो क्या हो जाएगा? ई बी कॉस थीटा। किसी एंगल पर जब कोई आपका फोर्स या कोई भी वर्क करता है किसी एंगल, तो उसके 2 कंपोनेंट बन जाते हैं। एक ऊपर वाली डायरेक्शन जिसे ऊर्ध्व घटक कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं वर्टिकल कंपोनेंट, के साथ साइन आ जाएगा, और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, क्षैतिज घटक कॉस आ जाएगा। सेम चीज इसके साथ होगा, इसके साथ भी क्या हो जाएगा? एक वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा ई ए साइन थीटा, और एक आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा क्या? ई ए कॉस थीटा। देखिए अब मैं जो बात बताने वाला हूं, फॉर्मूला क्या होता है? ई बराबर होता है 1/4πε0। क्या होता है? q/r²। तो चाहे q a के लिए लिखें और चाहे b के लिए लिखें, दोनों के लिए इक्वल है। r चाहे a से लेकर p तक देखें, चाहे b से लेकर p तक लिखें, दोनों के लिए इक्वल है। तो चाहे आप e a लिखें और चाहे e b लिखें, दोनों के लिए इक्वल आ जाएगा। थीटा भी दोनों के लिए इक्वल है, तो ए दोनों क्या है? जस्ट अपोजिट डायरेक्शन है, तो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। वर्टिकल कंपोनेंट की बात हम नहीं करेंगे। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम देख रहे हैं दोनों की एक ही डायरेक्शन में है, तो वर्टिकल कंपोनेंट का इफेक्ट खत्म,
आप कह सकते हैं कि सर केवल इधर क्यों लिया भाई, हम ऊपर भी ले सकते हैं, नीचे भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं। तो इधर इसलिए नहीं लिया क्योंकि प्लस वाला इसके पक्ष में, प्लस वाला हमेशा उधर की ओर चाहेगा, माइनस वाला भी इधर चाहेगा, तो इधर कोई आ ही नहीं। ठीक, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में देखिए दो कंपोनेंट होंगे, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल कंपोनेंट जो होंगे दोनों के एक दूसरे को क्या कर देंगे, इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, तो केवल हॉरिजॉन्टल बचेगा। इस डायग्राम को ध्यान से समझिएगा, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए अच्छे से। ठीक है, तो EA की वजह से भी यहाँ पर क्या आ गया, EA cos थीटा, और EB की वजह से भी इधर क्या आ गया, EB cos थीटा, और दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्या, एक ही डायरेक्शन में। EA की वजह से भी इधर ही जा रहा, EB की वजह से भी इधर ही कुछ वैल्यू मिलेगी, तो दोनों की डायरेक्शन क्या सेम है, तो हमने दोनों क्या कर दी, प्लस कर दी। ठीक, इतनी बात समझ लीजिए बस डायग्राम। अगर कहें तो एक बार फिर से समझा रहा हूँ, देख लीजिए, एक बार फिर से समझा रहा हूँ। एक प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर चली गई, EA डायग्राम में समझा रहा हूँ, माइनस की समझा रहा है। दोनों के लिए आपकी वैल्यू इक्वल है, साइड इक्वल हो जाएगी, AP का है चाहे BP का है, आइसोसेलेस ट्रायंगल A थीटा होगी, A थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इक्वल है, मैंने अभी पीछे बताया। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी ऊपर जाएगी और इधर हॉरिजॉन्टल, दो घटक हो जाते हैं, क्लास 11 पढ़े। सेम चीज इसके लिए होगा, दो घटक इसके लिए हो जाएंगे, वर्टिकल कंपोनेंट ऊर्ध्व घटक और क्षैतिज घटक। ऊर्ध्व घटक एक दूसरे इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, हॉरिजॉन्टल बचेंगे एक ही डायरेक्शन में, तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। देयरफॉर फ्रॉम डायग्राम या फिगर, बस फिगर आपको क्लियरली बनाना है। अगर आप ऐसा फिगर ना बनाए, डायरेक्शन करा, बिल्कुल गलत माना जाए, टोटली, और बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है, बता दूं। ठीक है, फ्रॉम फिगर वी कैन से, हम कह सकते हैं क्या, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज गिवन एज, क्या हो जाएगी, है ना, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E बराबर हो जाएगा, नेट हो जाएगा EA cos थीटा और प्लस EB cos थीटा। ओहो, cos थीटा तो कॉमन हो गया, थोड़ा सा कम हो गया है ना, तो क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा EA और प्लस EB और क्या, cos थीटा। बस इसे इक्वेशन 1 बना के छोड़ दीजिए, EA निकालिए, EB निकालिए, cos थीटा की वैल्यू निकालिए, पुट कर दीजिए, बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाए। बस जो बात है वो केवल डायग्राम में है, डायग्राम आपने समझ लिया, नहीं तो बनाने की कम से कम आदत डालिए, नहीं समझ पा रहे हैं, भूल जा रहे हैं बार, तो बनाने की आदत डालिए, और यहाँ से शुरू कर दीजिए। E बराबर EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा, cos थीटा कॉमन, EA प्लस EB cos थीटा, इन तीनों की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, तो क्या हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ, सिंस EA बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA, नहीं लिखेंगे सिर्फ Q लिखेंगे, चार्ज की वैल्यू इक्वल, डायरेक्शन हम यूज कर चुके हैं साइन को, है ना, और R कहां से, A से लेकर P तक का होल स्क्वायर। तो सिंस RAP की वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या होता है RAP की वैल्यू पता है आपको, RAP दिख रहा है सामने ही लिखा है, रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो क्या हो जाएगी, E इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसे एप्सिलॉन नॉट कहते हैं ना, और R की जगह क्या हो गया, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, रूट है स्क्वायर है, दोनों का हिसाब चुकता, रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें, तो ये बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, और क्या, रूट तो गया, स्क्वायर भी गया, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक, सिमिलरली ऐसे ही EB निकालेंगे, इसी प्रकार से EB आ जाएगा, सिमिलरली EB भी यही आ जाएगा, क्या फॉर्मूला वही, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q भी नहीं लिखेंगे, Q लिखेंगे, और क्या हो जाएगा, RBP स्क्वायर, RBP भी कितना, रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, रूट होगा स्क्वायर होगा हट जाएगा, फिर से ही आ जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये EAB की बात हो गई। अब बाई तरफ cos थीटा की बात कर लेते हैं, है ना, सो cos थीटा दोनों तरफ थीटा इक्वल है, किसी भी ट्रायंगल ले लेते हैं, सो इन ट्रायंगल किसी में भी AOP, cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या होता फॉर्मूला, क्या होता, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, है ना, आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है यहाँ पर OA और कर्ण क्या है यहाँ पर AP, OA की वैल्यू L और AP की वैल्यू कितनी, रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। रूट का मतलब क्या होता है भाई पावर होता है 1/2, रूट का मतलब होता है क्या, पावर में 1/2, एक cos थीटा निकल रहा है, सारी की सारी वैल्यू। चौथे इक्वेशन मान लो, इसको मान लीजिए आप इक्वेशन 2, इक्वेशन
थर्ड लिखने के लिए, तो मैं ना मानना कोई दिक्कत नहीं, इक्वेशन होगी 4, इक्वेशन सेकंड थर्ड और फोर्थ की वैल्यू पुट कर दीजिए कहां पर, इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है। फ्रॉम कौन सी इक्वेशन को हम, फ्रॉम सेकंड कॉमा थर्ड कॉमा एंड फोर्थ यूज्ड, कहां यूज कर रहे हैं हम, इन इक्वेशन 1 में सारी वैल्यू पुट कर देंगे। गुड, ठीक है, बढ़िया, समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा आपका, पुट कर दीजिए, E इक्वल टू हो जाएगा, E की जगह क्या हो जाएगा भाई, E की जगह आपने वैल्यू निकाली, क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन क्या R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यहाँ रूट और स्क्वायर के साथ चुपता हो गया था, ठीक है। और फिर क्या है, फिर प्लस का EB की जगह क्या हो जाएगा, यही सेम बात हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, अब होल स्क्वायर मत कर देना। अब बाहर क्या लिखा है, cos थीटा की भी वैल्यू बता दो, क्या है L अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर क्या 1/2, ठीक है। कॉमन कुछ, हाँ बिल्कुल कॉमन है, सब कुछ कॉमन है, Q भी कॉमन, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर भी कॉमन, तो कॉमन लो, तो क्या हो जाएगा इक्वल टू E इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और अंदर क्या बचा, अंदर बचेगा, इधर से क्या बचा, सब बाहर 1, इधर से भी क्या बचा 1, और उधर क्या बचा L अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक। हाँ भाई देखिए जरा, Q L और 1 + 1 क्या हो गया 2, ठीक है। तो लिख देता हूं मैं, क्या हो जाएगा आपका E इक्वल टू हो जाएगा, देखिए इसको मैं ऐसे लिखता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। और क्या 1 + 1 2 बचा ऊपर, Q अपनी जगह है, यहां से एक L, और यहाँ क्या है देखो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1, और यहाँ क्या पावर 1/2, बेस तो सेम है, पावर अलग अलग है, जब बेस सेम होगा तो पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई में ऐड हो जाएगी, क्या हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर क्या 1 तो पहले से था, और एक प्लस का 1/2। अच्छा 2QL से तो जान पर जगह लग रहा, क्या था 2QL, कल ही बताए थे हम, सिंस 2QL क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, वैद्युत द्रव्यमान गुण होता है, जिसे हम कैसे डिनोट करते हैं, P से डिनोट करते हैं। तो E इक्वल टू आ जाएगा क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या 2QL की क्या हो गया, पूरा P हो गया, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो यही रहा, पावर क्या है 1 + 1/2 क्या हो जाए 3/2, गुड, ये आपका हो गया डायरेक्शन, ठीक है। फिर से वही केस वाला जो कल वाले लगाए थे, if L is less than R, L स्क्वायर और भी ज्यादा लेस देन हो जाएगा भाई, तो इसको हटा देंगे, देन क्या हो जाएगा E इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, P तो P रहा, यहाँ क्या हो जाएगा R स्क्वायर की पावर 3/2, और पावर के ऊपर पावर होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, इस 2 से नीचे वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो E इक्वल टू आ जाएगा क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या P अपॉन RQ, ये बेटा फॉर्मूला हो गया, बस हो गया ये दोनों रिलेशन। अच्छा मुझे एक मजे की बात बता सकते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो जो अभी हमने लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन निकाला था उसमें ऊपर 2 था, इसमें सिर्फ सिंगल P है, यानी हम कह सकते हैं कि जो आपका ट्रांसवर्स डायरेक्शन जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में क्या होती है, जस्ट हाफ होती है। यहाँ पर जब आप निकल तो 2P/RQ आया था, बाकी तो यही था, और जब आपने यहाँ निकला तो ऊपर वाला 2 खत्म हो गया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, हाफ होगी। तो रिलेशन छोटे छोटे से याद रखिएगा। वैसे तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या पढ़े हैं, इधर देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके 1/r² के। जब आप डाइपोल के केस की बात करें तो स्पेशल केस है, यहाँ पर दोनों ही केसेस में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r³ के, स्क्वायर नहीं, किसके r³ के। इसका ग्राफ पूछा जाता है कॉम्पिटिशन एग्जाम में थोड़ा सा, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो बेटा थैंक यू। अगर बेटा आपको समझ में आ रहा है वाकई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया है। मैं इसी तरीके से क्रैश कोर्स कराने की कोशिश कर रहा हूं और टॉपिक वाइज टॉपिक इंपॉर्टेंट लेके चलूंगा। आपको नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं दोबारा फिर से इसको बताऊंगा, आपको अलग से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आप कम से कम मेरे साथ रोज का रोज चलते चलिए, इसको रिवाइज करते रहिए। तो अभी भी बहुत टाइम है, पूरा हम क्रैश कोर्स कराएंगे, ठीक है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी तुम्हारे दोस्त हैं जो बेचारे नहीं कोचिंग कर पाते हैं या नहीं बेचारे थोड़े से वीक हैं, तो उनको भी शेयर करिए, तो कहीं ना कहीं उनका भी थोड़ा सा फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा कोशिश करिए, आप मेरा सपोर्ट करेंगे तो मैं आपका भी जरूर सपोर्ट करूंगा, थोड़ा सा मोटिवेट हो जाऊंगा।
थैंक यू बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद।